आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जीवन निर्माण के बाधक साधक तत्व। जीवन किसे कहते हैं? जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हम जो अपनी लाइफ जीते हैं, डे टू डे जो है जीवन को जीते हैं, वह हमारा जीवन कहा जाता है। यानी कि दार्शनिक भाषा में बात करें तो आयुष्य कर्म होता है, वह जीवन कहलाता है। जितने वर्ष का आयुष्य कर्म होता है उसके हिसाब से जो है वो सांसों में परिवर्तन होता है, और सांस एक भी अतिरिक्त व्यक्ति लेने की उसकी क्षमता नहीं है, उसमें वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आयुष्य जो है उसका जो कहना चाहिए कि वो हमारे कुदरत के अधीन आ जाता है। आयुष्य का संपन्न होना कुदरत के अधीन आता है। जितने भी कर्म है उसका जो उदय प्रारब्ध होता है, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत होती है, और उसी के अनुसार जो है वो संपन्न होते हैं। तो ये जीवन की बात होगी। कौन व्यक्ति कितना जीता है यह मायना नहीं रखता है, लेकिन कौन व्यक्ति कैसे जीता है ये मायना रखता है। कैसे जीने का मतलब क्वालिटेटिव लाइफ, और कितना जीता क्वांटिटी मूलक लाइफ। क्वांटिटी का महत्व नहीं होता है, महत्व क्वालिटी का होता है। तो क्वालिटी जो के अच्छी क्वालिटी क्या क्या होती है उसको हम साधक तत्व कहते हैं, और जो व्यक्ति के जीवन में बुराइयां होती है उनको हम बाधक तत्व कहते हैं। तो इसको हमने कुछ वर्गीकरण किया है। उस वर्गीकरण के अनुसार हम एक एक चीज को लेंगे। सबसे पहले साधक तत्व, यानी जीवन में क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए वो पहले लेना चाहते हैं, क्योंकि बुराई तो हम पीछे से साथ में लेके आते हैं। ये सारी दुनिया है, यह वीतराग है। दुनिया में कोई बुराई नहीं है, और इस दुनिया के समस्त असंख्य अनंत जीवित प्राणी वो निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और शुद्ध आत्मा है। क्योंकि कोई सही मायने में कोई व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो व्यक्ति के इंडिविजुअल स्तर पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कार्य करके और वह संजोग जुटाती है, जैसा उसका उदय और प्रारब्ध होता है। ये कुदरत का काम है। हम जब पिछले जन्म का अपना आयुष्य पूरा कर लेते हैं और शरीर को छोड़ करके विद इन नो टाइम हम इस जन्म में या जन्म लेते हैं, उसी क्षण जो हमारा आंसर शीट थी, वह आंसर शीट का अर्थ ये हो गया कि हमने जो चार्ज करके लाइव एंकार के तहत, लाइव प्रतिष्ठा के तहत जो हमने भावों के द्वारा चार्ज करके जो कॉजल बॉडी बनाई थी, वो कॉजल बॉडी जो है अज्ञानता थी, उसके वो अब कुदरत के हाथ में चली गई। उसको आंसर शीट कहते हैं। अब कुदरत जो है उस आंसर शीट के अनुसार
इस पूरे जीवन काल के अंदर हमको जो मार्क्स देगी, मार्किंग करेगी, और वह बिल्कुल हुआ सो न्याय के सिद्धांत पर चलती है, वह कोई गलती नहीं करती है। हमारे वर्तमान के जितने भी ये न्याय के कोर्स है उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि वो तो साक्ष्य के आधार पर, वकीलों की बहस के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है जज निर्णय लेता है, वो मैन मेड निर्णय होता है, उसमें गलती हो सकती है। लेकिन नेचर का जो निर्णय होता है, प्रकृति का जो निर्णय होता है, कुदरत का जो निर्णय होता है, उसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो अब देखिए आप कि हम पहले साधक तत्वों की बात करते हैं। जीवन के अंदर कोई व्यक्ति जो है जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर कथनी करने की समानता रखता है, यानी वह जैसा सोचता है वैसा वो बोलता है, और जैसा बोलता है वो वैसा करता है। अगर ये तीनों चीजें एक समान हो जाती है तो वह व्यक्ति भगवान का दूसरा रूप हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति समाज में वंदनीय, स्तुत्य और जो है वो कहना चाहिए पूजनीय हो जाता है, क्योंकि उसकी कथनी करनी में समानता है, उसके अंदर असमानता नहीं है। पर नॉर्मल व्यक्ति की कथनी करनी में जो है विषमता होती है, इस कारण से वो अच्छा जीवन नहीं जी पाते और समाज के अंदर वैसी प्रतिष्ठा उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि प्रतिष्ठा उनको ही मिलती है जो प्रतिष्ठा के योग्य है। तो पहली बात कथनी करने की समानता। दूसरी बात है कि व्यक्ति के अंदर ग्रीड का न होना। देखिए, नीड हमारा अधिकार है। नीड और ग्रीड के डिफरेंस को समझो कि हम गृहस्थी है तो गृहस्थी के अंदर तो हमारा शरीर है, परिवार है, और हमारा कोई जो अतिथि आ जाता है वो है, और उसके बाद के अंदर जो है हमारा देश है, राज्य है, हमको कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करना होता है। तो ये तो जो है हमारी आवश्यकता होगी, तो उस आवश्यकता की पूर्ति करना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत सुविधाएं एक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए मुहैया कराना, ये नीड कहलाता है। ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उससे वह मुंह नहीं मोड़ सकता है। अगर वह उससे मुंह मोड़ता है तो ये कायरता कहलाती है। परंतु आपको 5 मेंबर है, आपके पेरेंट्स समेत 7 मेंबर हो, तो आपको एक बहुत अच्छा मकान मिल गया, गाड़ी है आपके पास में, हर एक के पास में मोबाइल है, खाने पीने के सामान की कोई दिक्कत नहीं, यानी आपकी शिक्षा वगैरह की जिंदगी बड़ी आराम से चल रही है। अब आप ग्रीड को बढ़ाओ कि आप एक ही जगह 5-10 मकान खड़े कर दो, तो वो आपकी जो ग्रीड है वह आपका जो है वो कहना चाहिए एक बुराई है। आप ग्रीडी व्यक्ति वह वश के वशीभूत होकर के वह जो है वो सारा धन इकट्ठा करता है, जबकि उसकी न तो आवश्यकता है न उपयोगिता है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाद, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंजाज। विषयी व्यक्ति होता है, अपने वीर्य का हनन करता रहता है, वो एकदम दुबला हो जाता है, विषय नहीं छोड़ता। पाम रोग वाला व्यक्ति होता है, पाम के ऊपर खुजली करता रहता है, चाहे खून आ जाए फिर भी खुजली करता रहता है। और जो लोभी व्यक्ति, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उस लोभ के वशीभूत होकर के अनावश्यक रूप से वो परिग्रह करता रहता है। तो इसीलिए हमें ये ग्रीड की आदत को छोड़ना चाहिए। नीड हमारा उत्तरदायित्व है, नीड हमारा जो है ड्यूटी है, वो हमको करनी चाहिए। तीसरी बात जो है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं।
लेकिन सत्य का कोई कौन नहीं होता, सत्य अकेला होता है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। तो ये सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है, ये सही कहा गया है। क्योंकि सत्य की कोई भी दूसरी जो है परिभाषा नहीं होती है। तो जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसको कष्ट तो आते हैं और आएंगे, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा है। अंत भला सो भला। सत्यवादी का अंत बहुत अच्छा होता है, उसको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने मेरा जीवन बहुत सुंदर तरीके से जिया। क्योंकि लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन होता है वही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। उससे बढ़कर के कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो ऑनेस्टी रखने से हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए कि हमारे से कोई गलती हो गई, तो हमारे से गलती का अर्थ यह हुआ गया कि हमने देखिए किसी भी व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार किया, उसके साथ मारपीट कर दी और उसने पुलिस में जाकर के FIR करवा दी कि मेरे को मारा पीटा और अटेम्प्ट टू दी मर्डर की बात है। तो आप अपना कन्फेस करो कि मैंने इसको मारा पीटा, मेरी आत्मरक्षा के लिए मारा पीटा, और मार पीटने का कारण ये था कि इसकी सोबत गलत थी, इसकी बात गलत थी, और मैं इसका गार्जियन होने के नाते अगर मैं इस स्टेज पर इसको रोकता नहीं तो फिर ये आगे जाकर के बड़ा डाकू, लुटेरा और मर्डरर हो जाता। तो मैंने उसको मारा पीटा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। तो कोर्ट कहिए, पुलिस कहिए, वह खुद भी समझ जाएगी ये तो भलाई का काम कर रहे थे, तो उसकी जो सजा है वो मिनिमाइज हो जाती है। देखिए, हमने एक सच्चाई को पकड़ा और हम आराम से हो गए, और जब कोर्ट चलता और उसमें हमको उम्र कैद वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती। ऐसे जीवन के बहुत से उदाहरण हैं कि एक बार सच्चा कहने की हिम्मत नहीं होती, बहुत कठिन है। हमको भीतर ऐसा लगता है अगर मैंने सच्चाई बता दी तो जो है उसका दुष्परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। तो वह दुष्परिणाम जो है वह झूठ बोलकर, झूठ पे झूठ बोल करके और अपनी आत्मा का पतन करना, टेंशन में रहना, मेरा ये झूठ सही साबित हो जाएगा, ये झूठ। तो ऐसा बड़ा टेंशन पाल करके और अपने आप को खतरे में डालना, हर क्षण मरते रहना, ये कौन सी समझदारी है? तो ये समझदारी नहीं है। एक बार सच्चाई को आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आपका लॉजिक जो है किसी व्यक्ति के निर्माण का है, परहित का है, और उसके पीछे आपका बैड इंटेंशन नहीं है, तो निश्चित रूप से कोर्ट मानवतावाद पर जो आधारित होता है वो मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनजर जरूर रखता है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे पर्सनल डीलिंग हो, चाहे रिलेशनशिप हो, सब में ये कॉमन अगर रखी जाती है तो व्यक्ति बहुत सुखी रह सकता है, एंड मैन कैन लीड ए वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट जो बात है, व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। देखिए, व्यक्ति ने जो ही अहंकार किया उसी क्षण वह गिरता जाता है, पतन की ओर चला जाता है। अब देखिए, रावण इतना बड़ा जो है वो कहना चाहिए वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त, और इंद्र उनकी हाजिरी में रहते, 9 ग्रह उनकी परिक्रमा करते, सुरक्षा करते। इतना पावरफुल व्यक्ति भी अहंकार के वशीभूत होकर के पवित्र सीता माँ को वो हार के लेकर के आ गया, बुरी नज़र के साथ में लेकर के आ गया। फिर भी बहुत प्रयास किए गए, उसको अपनी पत्नी मंदोदरी द्वारा, उनको अपने ससुर जी के द्वारा, भाई विभीषण के द्वारा
और सभी जो है उनकी पत्नियों के द्वारा सभी के लिए कहा कि ये सती है, सीता है और तुम्हारी पत्नी हम ऑलरेडी हैं ही हैं, तो तुम स्वदार संतोष क्यों नहीं करते हो, दूसरे की पत्नी को क्यों हर करके ले आए, और वो भी एक सती, महान सती को लेके आए, लेकिन किसी की न मानी। तो उस अहंकार का नतीजा ये हुआ कि वो राम के हाथों मारा गया और दशहरे को आज मेघनाथ के और रावण के पुतले पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जलाए जाते हैं, कई शताब्दियों से जलाए जाएंगे और आगे अनेक शताब्दियों तक जलाए जाएंगे। क्यों? कहा जाता है कि अधर्म पर धर्म की जीत है, इसीलिए उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने ये प्रस्तुत की जाती है विजयदशमी। तो भाई और बहनों, ये सारे हमारे साधक तत्व है। हम आधा समय जो है बाधक तत्वों पर भी लगाना चाहते हैं। देखिए, बाधक तत्वों के अंदर मैं एक्सट्रीम बाधक तत्व लेता हूँ कि छोटी मोटी आदमी गलती करे, सुधार हो जावे तो वो तो सॉरी फील कर दे, वो तो छोटे मोटे हैं। लेकिन व्यक्ति डैमेज कब होता है? जबकि बड़ा अपराध करता है, जबकि वो बड़ी जो कह रही बुराई का पालन करता है। तो सबसे पहली तो है चोरी। शब्द व्यसन की बात करूं तो चोरी है कि किसी व्यक्ति की बिना परमिशन के वस्तु को उठा लेना, बार बार चोरी करते करते उसको शय मिल जाती, वो व्यक्ति लुटेरा हो जाता है, डाकू बन जाता है और छिप जाता है, परिवार के साथ नहीं रह सकता, उसकी इमेज खराब हो जाती है, उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है और वह कभी पकड़ा भी जाता है तो उसको जो है वो कहना चाहिए उम्र कैद हो जाती है और कई बार तो है मृत्युदंड भी हो जाता है। तो बताइए, उसने जीवन प्राप्त करके क्या पाया? कोई फैमिली लाइफ नहीं, उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं, वह तो एक दानव से गया बीता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है जारी का मतलब ये होता है पर स्त्री गमन। स्वदार संतोष का हमारे हिंदुस्तान के भारतीय ग्रंथों के अंदर फैमिली सिस्टम के लिए कहा है कि एक के साथ आप शादी करो तो एक पत्नी को छोड़ करके पूरे विश्व की छोटी, अगर स्त्रियां छोटी आपकी बहन, आपकी बेटी है, बड़ी है आपके बराबर, वो बहन है और बड़ी है तो अपनी माँ के बराबर, और वृद्ध है तो दादी है, नानी है, उन सब का ऐसे रिस्पेक्ट करो एक को छोड़ करके। और एक आपकी पत्नी है, वो उसके साथ में आप जो है अपना अच्छा जीवन जी सकते हो। तो ये अगर हम जो है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे के साथ में गलत स्त्री या पुरुष रिश्ता रखता है तो ये निंदनीय, घृणित कार्य होता है और समाज इसको बहुत बुरी नज़र से देखता है। चाहे व्यक्ति कितना गुणशील हो, चाहे कुबेरपति हो, लेकिन उसके अंदर ये अवगुण आ जाता है तो जीवन का बहुत बड़ा धब्बा होता है, वो किसी भी हालत में धोया नहीं जाता है। तो ये तीसरा शराब। देखिए, आदमी का ये सारे व्यसन हैं वो डुबाने वाले हैं। उसमें खास तौर से शराब ऐसा है कि व्यक्ति की लत पड़ जाती है तो वो उसको उसी समय पर लेना पड़ता है। नाड़ियाँ जो है मांग लेती है, हर तरह के व्यसन की है, भांग, गांजा, चरस और जितने जितने ब्राउन शुगर वगैरह क्या बताया जाए, जितने जितने भी जो है ये व्यसन है, सबकी एक सी ही तासीर होती है। तो शराबी व्यक्ति देखिए, वो ज़्यादा पी लेता है, सड़क पर गिर जाता है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसके पैंट में से पैसे निकाल लेते हैं लोग, घड़ी निकाल देते हैं, और वह जो है हो सकता नाली में गिर जावे, हो सकता कोई वाहन के ऊपर जो चल जावे और कैजुअलिटी हो जावे। और ऐसा व्यक्ति जब घर आता है तो अपनी बहन, बेटी, माँ के साथ दुर्व्यवहार करता है। उसको होश ही नहीं है कि मैं बहन से बात कर रहा हूँ, बेटी से कर रहा हूँ, माँ से कर रहा हूँ या पत्नी से कर रहा हूँ, यानी वो बेभान हो जाता है। वह आदमी कहीं का नहीं रहता, मात्र
कंकाल होता है, सोशल दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से उस व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है। लोग कहते हैं नशीली है, शराबी है, कोई उसके साथ में संपर्क करना नहीं चाहते, घर वाले भी उससे दूर रहना चाहते हैं। तो ये सारा जीवन पर बिगड़ गया। ये जीवन का बाधक तत्व है। और उसके बाद में देखिए जुआ एक भयंकर बीमारी और लत है। ये जितने सप्त व्यसन जो बाधक तत्व मैं बता रहा हूँ, ये लत है। ये आपने 1-2 बार उपयोग किया तो चस्का लग गया, तो फिर ये ऑटोमेटिकली 10 बार 15 बार करो तो वह एक प्रकृति बन जाती है। कि वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति 3 चीज होती है। कोई भी एक्टिविटी हम एक बार करें वो वृत्ति है। आप सूर्योदय के बाद लेट उठे, वृत्ति हो गई। प्रवृत्ति का मतलब 2 दिन 4 दिन जो है, 5 दिन 15 दिन 20 दिन फिर लेट उठे तो वो प्रवृत्ति हो गई। और फिर धीरे धीरे आपके महीने भर के बाद तो प्रकृति हो गई आपकी, कि आप जल्दी उठ ही नहीं सकते, आपकी नेचर बन गई। तो इसीलिए वो नेचर का भाग बन जाता है। तो शराब भी ऐसी चीज जो नेचर का भाग बन जाता, भोजन की तरह उसको लेना होता। भोजन चाहे न मिले पर वो नाड़ियाँ उसको जो है वो व्यसन लेने के लिए मजबूर करती है। वो रह नहीं सकता लत के वशीभूत, और फिर वो है ले लेता है। तो इस तरीके से ये जुआ की बात हम कर रहे थे कि व्यक्ति चोरी छुपे जुआ खेलता है और उसके बाद में जो है वह ये चिंतन करता है कि एक बार उसको जो है कुछ लाभ हुआ, वो देखता बिना कमाई के जो बैठे बैठे लाभ हो गया, तो वो चस्का लगता है, वह लोभ लगता है। 2 बार खेलता है, 5 बार खेलता है। और ये मान के चलिए जुए में जो खेलने वाले 100 लोग हैं तो 95% लोग लूजर रहते हैं, 2-5% लोग गेनर रहते हैं। यानी जुआ हर हालत में निंदनीय है। हमारे शास्त्रों के अंदर इसको सप्त व्यसन में दिया गया है, इसको कुप्रवृत्ति के रूप में दिया गया है। और जो जुआरी होता है न तो उसको कोई बेटे को बेटी देना चाहता है, न जुआरी की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है कि यह भी इसी संस्कार की होगी। यानी कि उसके पीछे कितने लोगों का नाम जो है वो बदनाम होता है। तो इसीलिए जुआ जो है ये बहुत जो है एक बड़ा दुर्व्यसन है। इसका हमें कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम आगे चलें तो ये जो आखेट कहा जाता है, उस आखेट भी एक जो है नशा है। पुराने जमाने में राजा लोग, क्योंकि इसको कोई पाबंदी नहीं थी, तो हिरणों का वगैरह जानवरों का जो मनोरंजन के लिए आखेट किया करते थे। वो जमाना राजशाही का जमाना था, कोई कहने वाला नहीं था, पब्लिक डरने वाली थी। अब तो सरकार ने जीव दया का कानून बना दिया। आप किसी भी जीव को जो है वह जो है संकल्प पूर्वक उसकी हत्या नहीं कर सकते। संकल्प पूर्वक किसी भी पंचेंद्रिय जीव को मारोगे तो आपको उसकी सजा होगी। उदाहरण के तौर पे देखिए, सलमान खान ने हिरण मारा या विष्णुइयों के गांव में, तो उसको हर बार महीने में 2 महीने के अंदर कितनी सैकड़ों पेशियां पड़ गई, कोर्ट के अंदर आना पड़ता है, क्योंकि ये एक्ट बना हुआ है जीव दया का। उसने तो मनोरंजन करने के लिए अपने पैसों के अहंकार में ऐसा किया, एक बुराई की वजह से ऐसा किया। तो ऐसे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो इन बुराइयों को अगर हम रखें, बाधक तत्वों को, तो हमारे जीवन का लाभ क्या। जब हमारा ये मनुष्य जीवन है, एक पारसमणि है, एक चिंतामणि रत्न है, ये नंदन वन है, ये कामधेनु है, ये वैतरणी नदी है, ये कल्प वृक्ष है। जब इतना महान जीवन की उपयोगिता जो भगवान ने गाई है, शास्त्रों ने गाई है, ऋषि मुनियों ने गाई है, अगर हम इन बाधक तत्वों के अंदर ही गुजार देंगे तो बताइए हमारे में और कीड़े मकोड़ों में कहिए या पशु में कहिए अंतर क्या हुआ।
कोई अंतर नहीं। जो सप्त व्यसनों का सेवन करता है वो वास्तव में कीड़ा मकोड़ा ही है, और वास्तव में वो दैत्य है, राक्षस ही है, और वास्तव में वो इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। वो जीती जाती एक लाश है। तो हम कॉन्क्लूजन में आपको यही कहना चाहते हैं, आपके भले के लिए इतना पवित्र जीवन मिला है, इसको जो कुसंगत के काम है छोड़ के सुसंगत के साधक तत्वों के साथ जीवन यापन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और सभी अपने जीवन में व्यसन मुक्त होकर के अपने पारिवारिक जीवन को बहुत आनंदमय जिए। हाँ, आप सभी के प्रति मंगलमय भावना। ओम अर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।